हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 27 फरवरी दिन शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लखनऊ के सनसनीखेज नीले ड्रम कांड में आरोपी बेटे अक्षत ने रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया है। पिता की हत्या कर शव के टुकड़े करने के बाद आरोपी बिल्कुल सामान्य रहा। उसने शव को ठिकाने लगाने के बीच ही बाजार से पनीर और मिठाई खरीदी। पुलिस इस ठंडे दिमाग से किए गए कत्ल की गुत्थी सुझाने में जुटी है। अगला बड़ी खबर, बक्सर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गयी जब रस्मों के दौरान एक पड़ोसी ने दुल्हन पर गोली चला दी। इस दुस्साहस के वक्त दूल्हा असहाय खड़ा देखता रहा। घायल दुल्हन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी पड़ोसी की तलाश और हमले की वजह जानने में जुटी है। अगला बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह आज से सीमांचल के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। उन्होंने सीमा सुरक्षा और लैंड पोर्ट के विकास को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। रणनीतिक रूप से संवेदनशील इस इलाके में घुसपैठ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री के कड़े निर्देश सामने आ सकते हैं। इस दौरे पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन। वरिष्ठ माओवादी सुरेश कोड़ा ने एसटीएफ के सामने हथियार डाल दिए हैं। इस सरेंडर के साथ ही बिहार को अब आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। दशकों से उग्रवाद का दंश झेल रहे मुंगेर और आसपास के इलाकों के लिए ये शांति की एक नई सुबह जैसा है। अगला बड़ी खबर, यूपी की राजनीति में हलचल तेज है। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ही इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाकर अपनी ही सरकार को असहज कर दिया है। इसे सियासी गलियारों में बड़े उलटफेर के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अगला बड़ी खबर, बिहार विधानसभा का सत्र आज हंगामेदार रहा। सदन के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं के संकेत हैं। इसी बीच विपक्ष ने राज्य में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर घेरा। सदन की कार्यवाही में काफी तीखी बहस देखने को मिली। अगला बड़ी खबर, धर्मनगरी वाराणसी से बड़ी खबर है। शंकराचार्य के वकील को जान से मारने की धमकी दी गई है। अज्ञात शरारती तत्वों ने न केवल वकील को निशाना बनाया बल्कि पूरी कचहरी को बम से उड़ाने की चेतावनी भी दी है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और धमकी देने वालों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। अगला बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर आनंद विहार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार की रहने वाली एक महिला यात्री के साथ वहाँ के ठगों ने फर्जीवाड़ा किया। वीडियो में महिला अपनी आपबीती सुना रही है कि कैसे मदद के बहाने उससे पैसे ऐंठ लिए गए। दिल्ली पुलिस अब वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में एक बार फिर नीम हकीमों के चक्कर में जान गई है। एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगला बड़ी खबर, प्रयागराज से एक विचलित करने वाली खबर आ रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे पॉक्सो POCSO केस के मामले में नाबालिग बटुकों के यौन शोषण की पुष्टि हुई है। इस खुलासे के बाद धार्मिक और कानूनी गलियारों में हड़कंप मच गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अगला बड़ी खबर, राजधानी पटना में पुलिस ने एक कैशलेस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के तार दिल्ली से जुड़े थे, जहां से लड़कियों को यहां लाया जाता था। सारा लेन देन ऑनलाइन और डिजिटल माध्यमों से होता था ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। पुलिस ने मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया है और नेटवर्क के अन्य लोगों की तलाश जारी है। अगला बड़ी खबर, गोरखपुर एम्स अब बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यहाँ 858 किलोवाट KW क्षमता वाले रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इस कदम से न सिर्फ बिजली बिल में भारी कमी आएगी बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। एम्स प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अगला बड़ी खबर, दरभंगा में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला गरमाया हुआ है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने का दावा कर रही है। अगला बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जापान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जापानी बच्चों से मुलाकात कर सबका दिल जीत लिया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए भारत का सबसे बेहतरीन और सुरक्षित राज्य बताया। सीएम का ये दौरा यूपी में विदेशी निवेश और नई तकनीक लाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला बड़ी खबर, भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ जादू टोना के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस सामूहिक हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने इसे अंधविश्वास से जुड़ा मामला बताया है और दोषियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम का गठन किया है। अगला बड़ी खबर, पटना के मरीन ड्राइव यानी JP गंगा पथ को लेकर बड़ी योजना तैयार है। अब इसका विस्तार कोइलवर से बक्सर तक किया जाएगा, जिससे सफर और आसान होगा। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर सड़क पर 14,000 नए जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का प्लान है। ये प्रोजेक्ट बिहार की कनेक्टिविटी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अगला बड़ी खबर, बलिया में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ एक भीषण बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है और ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की है। अगला बड़ी खबर, पटना में शराबबंदी के बावजूद तस्करों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस ने
हवाई अड्डे के ठीक सामने से 60 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इस मामले में 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी सुरक्षा वाले इलाके में शराब की खेप कैसे पहुंची। अगला बड़ी खबर मधेपुरा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। यहाँ एक दुकानदार ने जब सिगरेट देने से मना किया तो दबंगों ने उस पर गोली चला दी। दुकानदार की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। अगला बड़ी खबर उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम के मिजाज तेजी से बदल रहे हैं। फरवरी के अंत तक ही तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे दोपहर में लू जैसा एहसास होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और कड़े होंगे, इसलिए लोगों को अभी से सावधानी बरतनी चाहिए। अगला बड़ी खबर गोपालगंज में एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद उनके गाँव में मातम पसरा हुआ है और शोक की लहर है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन इस हादसे ने ट्रैफिक सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगला बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर है, जहां विधायक पप्पू वर्मा को धमकी देकर रंगदारी मांगी गई है। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 लोगों के खिलाफ नामजद फर्द दर्ज की है। रंगदारी मांगने वाले कौन हैं और इसके पीछे किसका हाथ है, पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। अगला बड़ी खबर आगरा में साइबर अपराधियों ने एक शख्स का मोबाइल हैक कर उसके बैंक खाते से 1.77 लाख रुपए पार कर दिए। ठगों ने बड़ी चालाकी से फोन का एक्सेस लिया और पलक झपकते ही मोटी रकम उड़ा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन ये घटना हमें अपनी डिजिटल सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देती है। अगला बड़ी खबर बांका से एक खौफनाक खबर सामने आई है। 3 महीने से लापता शिवानी का शव आखिरकार जंगल में दफन मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्या का आरोप एक वन कर्मी पर लगा है। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। अगला बड़ी खबर मेरठ के बाजार में दिन दहाड़े गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। खबर है कि प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया और उसे गोलियों से भूनने की कोशिश की गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अगला बड़ी खबर होली के त्योहार को देखते हुए पटना जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। शहर में 65 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, ताकि हुड़दंगियों पर लगाम कसी जा सके और आम जनता सुरक्षित तरीके से रंगों का त्योहार मना सके। अगला बड़ी खबर सारण जिला प्रशासन ने इस बार होली पर शोर शराबे के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने पूरे जिले में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ये कड़ा फैसला लिया गया है। अगला बड़ी खबर मुजफ्फरपुर में एईएस चमकी बुखार से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। अब जिले के सभी अस्पतालों में जांच किट उपलब्ध करा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य इस साल 0 डेथ यानी एक भी मौत न होने देने का है। ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है ताकि शुरुआती लक्षणों पर ही इलाज शुरू हो सके। अगला बड़ी खबर खगोल प्रेमियों के लिए कल यानी 28 फरवरी की शाम बेहद खास होने वाली है। वाराणसी समेत देश के कई हिस्सों से 6 ग्रहों की प्लैनेट परेड देखी जा सकेगी। अंतरिक्ष में एक साथ 6 ग्रह एक कतार में नजर आएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, जिसे आसमान साफ रहने पर नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। अगला बड़ी खबर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज बड़ा दिन है। बीपीएससी अभियोजन अधिकारी के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 27 फरवरी से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। करियर बनाने का यह एक सुनहरा मौका है, तो देर न करें और समय पर आवेदन करें। अगला बड़ी खबर गोरखपुर में जालसाजों का खेल खत्म। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने सरकारी नौकरी का झांसा देकर एक युवक से 5.45 लाख रुपए हड़प लिए थे। अगर आपको भी कोई शॉर्टकट से नौकरी दिलाने का वादा करे तो सावधान रहें। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी गुर्गों की तलाश कर रही है। अगला बड़ी खबर पूर्णिया में वन विभाग और प्रशासन ने लकड़ी माफियाओं पर कड़ा प्रहार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी में 6 अवैध आरा मिलों को जब्त कर लिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कटान करने वालों में हड़कंप मच गया है। पर्यावरण बचाने की दिशा में यह एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अगला बड़ी खबर बुलंदशहर के एक सरकारी स्कूल से शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जहां मासूम बच्चों के हाथों में कलम की जगह झाड़ू थमा दी गई। वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तय है, क्योंकि स्कूल शिक्षा के लिए है, मजदूरी के लिए नहीं। अगला बड़ी खबर शिव भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। पटना में सरकार ने शिव सर्किट के विकास की भव्य योजना तैयार की है। इसमें मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध गरीबनाथ मंदिर समेत राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों का सौंदर्यीकरण और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अगला बड़ी खबर फतेहपुर में सड़क हादसे का सिलसिला थम नहीं रहा है। कल 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क पर चलते समय हेलमेट जरूर पहने और रफ्तार पर काबू रखें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगला बड़ी खबर समस्तीपुर पहुंचे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नव निर्माण का संकल्प दोहराया। उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए कहा कि बिहार के बदलाव के लिए नई सोच की जरूरत है। उनकी यह पदयात्रा अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां वे सीधे जनता से जुड़ रहे हैं। अगला बड़ी खबर मुंगेर में छात्राओं को डिजिटल दुनिया के खतरों से आगाह किया गया। एक विशेष ट्रेनिंग कैंप में छात्राओं को साइबर
अपराध से बचाव के गुर सिखाए गए। उन्हें बताया गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय किन सावधानियों को बरतना है और ऑनलाइन फ्रॉड होने पर तुरंत शिकायत कहां करनी है। जागरूक बेटियां ही सुरक्षित कल की नींव हैं। अगला बड़ी खबर, छपरा में कल मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। आखिरी पेपर देकर सेंटर से बाहर निकले छात्रों के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान साफ देखी गई। सेंटर के बाहर छात्रों ने एक दूसरे को बधाई दी और अब वे अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अगला बड़ी खबर, गोपालगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक अपने ही नए घर में फंदे से लटका हुआ पाया गया। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है। अगला बड़ी खबर, आगरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एड ने अनुबंध समूह की 598 करोड़ रुपए की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क कर ली है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह संपत्ति अवैध तरीके से जुटाए गए धन से बनाई गई थी। बड़े कारोबारियों के बीच इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। अगला बड़ी खबर, बुलंदशहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक विवाहिता ने अपने पति पर धोखे से दूसरा निकाह करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसे बिना बताए पति ने दूसरी महिला से रिश्ता जोड़ लिया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है ताकि सच सामने आ सके। अगला बड़ी खबर, कानून के गलियारों से एक बड़ी खबर, सुल्तानपुर में 10 साल पुराने एक हत्याकांड में नया मोड़ आया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी को वारदात के समय नाबालिग घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद अब केस की दिशा बदल सकती है, जिससे कानूनी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार की राजनीति के लिए कल एक दुखद सुबह रही। पूर्व सांसद पूर्णमासी राम अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर से राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इसे समाज और राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। अगला बड़ी खबर, सावधान रहिए, मिर्जापुर में चंबल एक्सप्रेस के भीतर जहरखुरानी का मामला सामने आया है। बेखौफ बदमाशों ने एक यात्री को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और उसका कीमती बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। जीआरपी अब उन शातिर लुटेरों की तलाश में जुटी है। यात्रा के दौरान किसी भी अनजान से खाने की चीज न लें। अगला बड़ी खबर, कानपुर ने इस बार होली मनाने का एक अनोखा और सुरक्षित तरीका निकाला है। यहाँ भव्य आयुर्वेदिक होली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रसायनों के बजाय जड़ी बूटियों और प्राकृतिक रंगों से होली खेलकर सेहत और परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है। शहर के लोग इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अगला बड़ी खबर, अलीगढ़ में भक्ति का रंग जमने लगा है। होली के अगले दिन यहाँ रंगभरनी एकादशी के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और पूरे शहर को फूलों और रोशनी से सजाया जा रहा है। भक्तों में इस पारंपरिक उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगला बड़ी खबर, रायबरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर है। यहाँ एक नवविवाहित युवक ने अपनी पत्नी से हुए मामूली विवाद के बाद खौफनाक कदम उठाते हुए फांसी लगा ली। खुशियों वाले घर में मातम पसर गया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आत्महत्या के असली कारणों की गहराई से जांच कर रही है। अगला बड़ी खबर, बरेली पुलिस ने एक बेहद शातिर चोर को बेनकाब किया है। ये शख्स बुर्का पहनकर महिलाओं के बीच घुल मिल जाता था और मौका पाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने जाल बिछाकर इस बहरूपीय चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। अगला बड़ी खबर, आजमगढ़ नगर निगम में आज भारी शोर शराबा देखने को मिला। विपक्ष के तीखे विरोध और नारेबाजी के बीच 39 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया गया। विकास कार्यों को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन अंततः बहुमत के साथ बजट पर मुहर लग गई। अगला बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशनखोरी के आरोपों ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। इन आरोपों पर आज संबंधित मंत्री ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए विपक्ष के दावों को राजनीति से प्रेरित बताया। दोस्तों, हर दिन की तरह 50 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या